जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। मित्रों, हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मित्रों यूपी से संबंधित करंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आप देने जा रहे हैं। तो यूपी स्पेशल से और यूपी करंट से आपको ज़रूर से ज़रूर 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। आप कहते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों। और ऐसा प्रश्न लिया गया है, आप देखेंगे यही प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में आया है। तो मित्रों हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कैसे प्रश्न रखा गया है, ये सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। ज़रूर से ज़रूर यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों आप लोग एक बार अंत तक बने रहिए, उसके बाद बेनिफिट ना मिले तो आप कभी भी इस चैनल को विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़बरदस्त है। हमने इस तरीके से प्रश्न उठाया ही है कि आपको यहाँ से सवाल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मित्रों अपना देखते हैं। पहला प्रश्न है, चौबीस जनवरी 2024 यूपी स्थापना दिवस। देखिए मित्रों, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, स्थापना 24 जनवरी 1950 से। लेकिन मित्रों उत्तर प्रदेश दिवस की घोषणा हुई है 24 जनवरी 2018 से। हमसे कह रहा है कि ये स्थापना दिवस जो मनाया गया ये कौन से नंबर का था। तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों, ये 75वें क्रम का था। आप 1950 से जोड़ लीजिए, 50 इधर हो गया, 24 से 74 हुआ, 50 में भी मनाया गया था, कितना हो गया 75। और इसके लिए थीम रखी गई है अब की बार 2024 का, यूपी की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका ये थीम लॉन्च किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय। तो मित्रों दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय आपके हमीरपुर में खोला गया है। और हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि बुंदेलखंड में आता है। और आपके बुंदेलखंड में 7 ज़िले आते हैं। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके 7 ज़िले आते हैं। महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ये सब कहाँ आते हैं मित्रों। लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था मित्रों। तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक का रखा है मित्रों। तो 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी सरकारी वाहन, सभी को नहीं मित्रों, सिर्फ सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिकल करने की लक्ष्य जो है 2030 का रखा गया है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं। तो मित्रों उन 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है मित्रों। अगले 5 वर्षों में 50,000 इलेक्ट्रिकल बस स्टार्ट किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, उत्तर प्रदेश सरकार मक्का उत्पादन की क्षमता 3.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य मित्रों 2024 से 28 तक का रखा है। आप ध्यान रखिएगा, मक्का उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए लक्ष्य 2024 से 28 तक रखा गया है, 3.2 मिलियन टन। ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपका 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। और मक्का आपका एक मोटा अनाज में आता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और पूरे विश्व में मक्का की कृषि सबसे ज़्यादा किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो भी प्रथम स्थान रखता है आपका अमेरिका मक्का के उत्पादन में। आपको इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए मित्रों, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर। अन्न महोत्सव मित्रों आपके लखनऊ में
सेलिब्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को मिला है मित्रों, 2 बच्चों को। एक तो अनुष्का पाठक, दूसरा आदित्य यादव। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। अगला सवाल है चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन मतलब समझ सकते हैं आप ब्रांड एम्बेसडर से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बनाया गया है, जो कि अब क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के रहने वाले हैं। इसीलिए मित्रों मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है, मोहम्मद शमी एक बॉलर हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, आप ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग अब की बार जो चुनाव संपन्न हुआ है वह आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा मित्रों, स्टेट आइकन बनाया गया है मोहम्मद शमी को। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर, ये देखिए मित्रों त्रिनेत्र ऐप 2.0 की बात कर रहा है, तो अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल ऐप त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। और सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन आपके उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा मित्रों, फिरोजाबाद, सुहाग नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को। क्यों? क्योंकि आपका फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में चूड़ियों के लिए जाना जाता है आपका फिरोजाबाद, सुहाग नगरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है यूपी का पहला कछुआ संरक्षण। देखिए मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व आपके गोंडा में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला कछुआ संरक्षण। अगला सवाल कह रहा है देश का पहला कछुआ संरक्षण भागलपुर बिहार भारत का पहला कछुआ संरक्षण, और उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण आपके गोंडा जिला में, आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है देश का पहला गिद्ध अर्थात जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र आपके मित्रों महाराजगंज में खोला गया है। महाराजगंज आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य। मित्रों उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में खोला गया है। और मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर आपका बिहार में पड़ेगा, और लीची के लिए पूरी दुनिया में फेमस है आपका मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा। यूपी में होगी पहली गाय जनगणना। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके उत्तर प्रदेश में पहली गाय जनगणना होगी, और उत्तर प्रदेश की गायें खुला छूट दिया गया है। उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा है मित्रों। आधुनिक गौशाला आपके लखनऊ में बनाया जाएगा, वो भी गाय के लिए। गौशाला अर्थात गाय के लिए आपका लखनऊ में आधुनिक गौशाला खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा। और गाय अभ्यारण्य आपका मुजफ्फरनगर। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय आपके गोरखपुर में खोला गया है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है, पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपके गोरखपुर में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके कुशीनगर में खोला गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपका कुशीनगर में खोला गया है। और अगर कहेगा ट्रांसजेंडर पार्क की, तो आपका ट्रांसजेंडर पार्क केरल में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये देखिए मित्रों, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में बनाया गया है। चित्रकूट आपके बुंदेलखंड में आता है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। और विधानसभा की 2 सीटें हैं, चित्रकूट महोबा श्रावस्ती में 2-2 सीटें हैं, इतनी बात ध्यान रखना है। अगला सवाल है यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय आपके मेरठ में खोला गया है। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय गुजरात में खोला गया है।
भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय गुजरात में और यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। मेरठ आपका मित्रों खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खेल के सामान क्रिकेट, बल्ला, ये सब बनाए जाते हैं मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। मेरठ में, मेरठ एक मंडल भी है और मेरठ में आपके 6 जिले आते हैं, इतनी बात ध्यान रखना है। लखनऊ मंडल में भी आपके 6 जिले आते हैं मित्रों। फैजाबाद में आपका 5 जिला आता है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मित्रों बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल आपके वृंदावन मथुरा में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। वृंदावन मथुरा में आपका पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, ये देखिए मित्रों, फाइलेरिया एक बीमारी है और इसके उन्मूलन का लक्ष्य फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 रखा है और भारत सरकार ने 2027 रखा है। फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य आपका 2027 रखा गया है। पहले ये रखा गया था 2030, 3 वर्ष घटाकर मित्रों कितना कर दिया गया है? 2027। एड्स उन्मूलन का लक्ष्य आपका 2030 में रखा गया है। एड्स के लिए मित्रों आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। एड्स HIV वायरस से फैलता है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। और HIV में आपकी WBC प्रभावित होती है, इतनी बात आपको ध्यान रखना। और 23 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, TB उन्मूलन का लक्ष्य मित्रों 2025 रखा गया है, ट्यूबरक्लोसिस, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अगला सवाल, इस पर स्टार लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर आपके पिंकी आपका मिर्ज़ापुर की है, ध्यान रखिएगा मित्रों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी मिर्ज़ापुर की है। मिर्ज़ापुर में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है मित्रों, ध्यान रखिएगा, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपका मित्रों धूपगढ़। अगला सवाल है, यूपी के सूचना आयुक्त मित्रों, आपके उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया है। और यूपी के नए गृह सचिव की बात करेंगे तो दीपक कुमार को बनाया गया है। और ये दोनों के दोनों नियुक्तियां अभी हाल ही की हैं, इनकी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में DSP उपाधीक्षक बनाया गया है मित्रों। और क्यों बनाया गया है उत्तर प्रदेश का? क्योंकि दीप्ति शर्मा आपके आगरा जिला की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, ध्यान रखना है। अकबर का किला एक आपके आगरा में है, एक आपका इलाहाबाद में मिलेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आपके मित्रों अरुण भंसाली हैं। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जामा मस्जिद स्टेशन आपका मित्रों आगरा में है। इसका नाम बदलकर मन कामेश्वर मंदिर कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर आगरा, जो कि आगरा में है, नाम बदलकर मन कामेश्वर मंदिर कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 8 स्टेशनों, जो कि 8 स्टेशन अमेठी के हैं, का नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। मुझे जहाँ तक लगता है इन 8 स्टेशनों का नाम मुस्लिम के नाम पर होगा, इसलिए इन 8 स्टेशनों को बदलने का मंजूरी दिया गया है। फिरोजाबाद जिला का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है और अलीगढ़ का आपका हरिगढ़ कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। फिरोजाबाद चंद्रनगर, अलीगढ़ आपका हरिगढ़। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और काकोरी ट्रेन डकैती का
नाम बदल कर काकोरी ट्रेन संयंत्र कर दिया गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले मित्रों 8 वर्ष के लिए होता था, अब कितना कार्यकाल कर दिया गया? 5 वर्ष। और अधिकतम 70 वर्ष कर दिया गया, पहले 65 वर्ष था। इसमें 5 साल की वृद्धि की गई है और इसमें 3 साल की कटौती की गई है। लोकायुक्त और लोकपाल एक ऐसा पद है मित्रों जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ जांच करते हैं। ग्रुप डी से लेकर राष्ट्रपति तक का जांच करने का अधिकार होता है लोकपाल और लोकायुक्त का। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है स्वीडन में। क्यों? क्योंकि लोकपाल का पद सबसे पहले स्वीडन में ही आया और 2013 में अन्ना हजारे ने बहुत सारा प्रयास किया लोकपाल और लोकायुक्त के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी। हाइड्रोन थेरेपी मित्रों एक कैंसर उपचार की विधि है। हाइड्रोन थेरेपी कैंसर उपचार की एक विधि है और इसे आईआईटी कानपुर में खोला गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, हाइड्रोन थेरेपी आईआईटी कानपुर में खोला गया है और इसमें आपका इटली मदद कर रहा है। आपका अगला सवाल है, यूपी ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम आपका आईआईटी कानपुर में ही लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों। विश्व के सबसे कृत्रिम हृदय का निर्माण आपका आईआईटी कानपुर ने किया है। तो कानपुर आईआईटी कानपुर के संबंध में 3 बातें। हाइड्रोन थेरेपी जो कि कैंसर उपचार की एक विधि है, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना आपके आईआईटी कानपुर से लॉन्च किया गया है और विश्व के सबसे कृत्रिम हृदय का निर्माण आपके आईआईटी कानपुर में किया गया है। अगला सवाल है, अजीज़ कुरैशी का निधन हो गया मित्रों। अजीज़ कुरैशी एक कांग्रेस नेता थे, 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, ये देखिए स्टार लगाइएगा इस पर मित्रों। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसंघ अडानी ग्रुप ने कानपुर में ही लॉन्च किया है। ये भी ध्यान रखिएगा। गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण केंद्र वो भी पहला है, अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है, कानपुर में लॉन्च किया है। ध्यान रखना आपको। और SJVN लिमिटेड संगठन द्वारा 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कानपुर में ही स्थापित किया गया है। तो कानपुर से संबंधित मैंने आपको 5 प्रश्न अभी जल्द में बताया, ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, स्टार लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आपके कहाँ पर हुआ मित्रों? लखनऊ में हुआ। ध्यान रखिएगा, पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ हुआ है आपका? लखनऊ में हुआ है। और नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 इस महोत्सव का आयोजन भी आपके लखनऊ में किया गया है। तो यहाँ से 2 प्रश्न, पुलिस ड्यूटी मीट और नो योर आर्मी फेस्टिवल आपका लखनऊ में। अगला सवाल है, बुंदेलखंड गौरव सम्मान 2024 कितने जिलों में? 7 जिलों में। क्यों? क्योंकि 7 ही जिले हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में और वह सातों के सातों जिले यहाँ पर लिखे गए हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा। जालौन का मुख्यालय आपका उरई है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई। आपका अगला सवाल है, देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है मित्रों? DRDO ने लॉन्च किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। 1 जनवरी 1958 को मित्रों आपका DRDO की स्थापना हुई। रक्षा से संबंधित जो भी काम होगा वो DRDO करती है। अंतरिक्ष से संबंधित काम को मित्रों आपका इसरो करती है। इसरो की स्थापना आपका 1969 में हुआ। यश सोमनाथ आपके इसरो के हेड हैं और DRDO के हेड मित्रों आपको
समीर बी कामत। समीर बी कामत आपके DRDO के अध्यक्ष हैं। और इसमें मित्रों भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने भी मदद किया है। ये दोनों लोगों ने मिलकर सबसे हल्का जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बनाया है। अगला सवाल है, बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजना को लॉन्च किया जा रहा है। बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, 10 सौर ऊर्जा परियोजना को कहाँ लॉन्च किया गया है? बुंदेलखंड क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक पंचायती राज राजस्व वसूली आपके उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि कितना है? 2.5%। और ये रिपोर्ट है आपके RBI की। किसकी रिपोर्ट है? RBI की। ध्यान रखिएगा, RBI की स्थापना हुई 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। और आपके RBI का लोगो है ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। अगला सवाल है, भारत के महामारी के बाद एक कोरोना महामारी अभी आया था, उसका नेतृत्व करने वाले राज्य के रूप में 2 निकले हैं मित्रों आपके। वो 2 राज्य हैं आपका, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? मित्रों ध्यान रखिएगा, आपका सिथियावा पंचायत जो कि बाराबंकी का है, इसे दिया गया है। बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। और आपका पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अफीम और पॉलीफाइबर। देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में लगता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पंचायत को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय, ये देखिए मित्रों, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। वह है आपका सिद्धार्थनगर जिला का ग्राम पंचायत हसुंदी औसानपुर। मुरादाबाद जिला का ग्राम पंचायत आपका है मिलफ अमावती। आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। एक सिद्धार्थनगर का है, एक आपके मुरादाबाद का है। अगला सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर बीडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है, जो कि खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक सोलर बीडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। ध्यान रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अयोध्या और भारत की पहली सोलर सिटी आपका सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा मित्रों, स्टार लगा लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। और अपना नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 निचले स्थान पर अपने उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है, जिसको 1000वां स्थान मिला है और 1000 शहरों को शामिल किया गया था। सबसे निचला स्थान किसको मिला है? अपने उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिला आपके फैज़ाबाद मंडल में आता है। फैज़ाबाद मंडल में आपके मित्रों
5 ज़िले आते हैं, ध्यान रखिएगा। वो 5 ज़िले हैं आपके बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर। ये 5 ज़िले आपके फैज़ाबाद मंडल में आते हैं। और 350वां स्थान अपने दिल्ली को मिला है। अपने भारत की राजधानी है दिल्ली, ध्यान रखिएगा मित्रों। ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024। अगला सवाल है, दूध उत्पादन की क्षमता में सबसे अग्रणी राज्य अपना मित्रों उत्तर प्रदेश है, जो कि 15.72% लगभग 16% अकेले उत्पादित करता है। जितना भारत में दूध होता है उसका 16% लगभग अकेले उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक आपका कहाँ खोला गया है? बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका खोला गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज मित्रों आपके कहाँ चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला ग्लास ब्रिज चित्रकूट में बनकर तैयार हो गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। ये अपने उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, अयोध्या में बन रही है भव्य मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। जो अयोध्या में भव्य मस्जिद बन रही है उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश का है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर। हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का अपना पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक चलाया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, इसी चीज़ को देखते हुए फायर पार्क भुवनेश्वर में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ 2 राज्यों के 17 प्रमुख शहरों को सौर्य शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 17 शहरों को सौर्य शहर के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देश की पहली सोलर सिटी मैंने अभी बताया आपको, सांची मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का अयोध्या। कौन सा? अयोध्या। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी शहर में 25,000 सौर्य छत स्थापित करने की योजना बना रही है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 25,000 छतों पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय मित्रों आपके गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपके गुरुग्राम में है। उत्तर प्रदेश के 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर बनाने की योजना लक्षित किया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 100 शहरों को आकांक्षित शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार अतिथि और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ निवेश करने की योजना बना रही है 2028 तक, ध्यान रखिएगा मित्रों। राज्यों में वार्षिक पर्यटन संख्या ताकि 850 मिलियन तक पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये मित्रों, पर्यटनों की संख्या को बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई गई, वो भी इसके लिए टारगेट रखा गया है 2028 का, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आपका अगला सवाल है, भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के अमरोहा के
रेहरा में पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया है? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, जो पहले आपराधिक कानून का नियम था उसमें चेंजिंग करके, ध्यान रखिएगा। और इसका पहला मुकदमा आपके अमरोहा के रेहरा में देखा गया है, ध्यान रखिएगा। देश भर में 1 जुलाई 2024 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1960, जो 1960 में था उसको बदल कर मित्रों ये देखिए 2023 में नया कानून लॉन्च किया गया है। पहले 551 धाराएँ थी, अब 358 धाराएँ हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। मतलब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया गया और नियमों में भी बदलाव किया गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है, इसमें भी बदलाव किया गया है। तो ये मित्रों आपके 4 प्रश्न हैं जो पिछले कानून नियम थे उनमें बदलाव करके दूसरा नियम कानून जोड़ा गया है। अगला सवाल है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क मित्रों कहाँ बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में, ध्यान रखिएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। राज्य का पहला फार्मा डुंग पार्क ललितपुर, ध्यान रखिएगा, ललितपुर। और ललितपुर मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ जिला है। हम बात करेंगे अगला, रामायण थीम पार्क। आप अयोध्या मारेंगे गलत हो जाएगा, गाजियाबाद। रामायण थीम पार्क कहाँ है? गाजियाबाद में है। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट, ये देखिए मित्रों, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया? मथुरा वृंदावन में। देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया है? मथुरा वृंदावन। और मथुरा में आपके प्रेम मंदिर है। मथुरा में आपके मित्रों यमुना नदी बहती है। अगला सवाल है, पीएम मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण वाराणसी में किया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। यूपी लेक क्वीन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? रामगढ़ताल गोरखपुर। रामगढ़ताल कहाँ पर? गोरखपुर। देश का पहला जैविक रेस्तरां का उद्घाटन लखनऊ, ध्यान रखिएगा मित्रों, लखनऊ को जैविक शहर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला जैविक रेस्तरां आपके लखनऊ में खोला गया है। सुशांत गोल्फ सिटी, देसी नस्ल की गाय रखी जाएंगी मित्रों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी 2028 तक। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के नापथा झाकरी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में, ध्यान रखिएगा मित्रों आप, नापथा झाकरी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में आपका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य में बहुखतरे परिदृश्य से निपटने के प्रयास के लिए आपदा पूर्वक चेतावनी केंद्र राहत वाणी का उद्घाटन आपके लखनऊ में किया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है, देश की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, सिटीज के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? लखनऊ को विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और अपना पहला एआई सिटी पुणे महाराष्ट्र, पहली एआई सिटी पुणे महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में हैदराबाद और दिल्ली के एयरो सिटीज़ की तर्ज पर एयरो सिटीज़ का निर्माण आपके लखनऊ में किया जा रहा है। तो एयरो सिटीज़ आपका कहाँ निर्माण किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल है, नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना, जो नाबालिग लोग बिना एक्सपीरियंस के बाइक लेकर या गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर 30 वर्ष और 25,000 रुपये का जुर्माना की घोषणा किया। ध्यान रखिएगा मित्रों, सज़ा इसमें 30 वर्ष है और जुर्माना आपका 25,000 रुपये किया गया है। अभी हाल ही में घोषित किया गया है ये नियम। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये दूसरा संस्करण है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। इसमें ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी के हर जिले में बने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपका अगला सवाल है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट फूड इंडेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके नोएडा में किया गया है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट फूड इंडेक्स 2024। आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। वैसे भी आपको पता है मलिहाबाद लखनऊ के लिए ही फेमस है। मलिहाबाद आपके लखनऊ का आम के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। आम प्रजनन केंद्र भी है मलिहाबाद में, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंगो पार्क के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ के कल्लारी पश्चिम में। ध्यान रखिएगा, मैंगो पार्क लखनऊ के कल्लारी पश्चिम में। आपका अगला सवाल है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब किया जाएगा? मित्रों, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा आपके 2025 में, वो भी 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, 1 महीने 10 दिन का ये आपका मेला चलने वाला है। इसके लिए 2900 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है। ध्यान रखिएगा, और नारा दिया गया है, चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे GI टैग की। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक, 1999 का एक्ट है और 2003 में स्थापना होती है। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया। और ध्यान रखिएगा, GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आपका है तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग फास्ट। ये आपके कहाँ मिला है मित्रों? आपके उत्तर प्रदेश में मिला है, ध्यान रखिएगा। थारू कढ़ाई कहाँ का है? लखीमपुर खीरी में है। बांस शिल्प, बेंत, जरदोगी शिल्प, प्रिंट टेक्सटाइल ये कहाँ का GI टैग है? आपके बरेली में है, ध्यान रखिएगा इसको। आपका अगला सवाल है, 75 GI टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष राज्य है। मैंने अभी बताया GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कुल 75 GI टैग उत्तर प्रदेश को मिल गया है। दूसरा स्थान है 58 GI टैग के साथ में आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा मित्रों, 58 राज्यों के साथ में कौन सा है? आपका तमिलनाडु। आपके लिए इतना प्रश्न रखा गया था इस वीडियो में। अभी आपको उत्तर प्रदेश के करंट से संबंधित 3 वीडियो मिलेगी और 3 वीडियो में पूरा का पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। और आप देखेंगे यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।